चैनल। मैं आपके साथ वागिशा चौधरी। हमारे न्यूज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज की ताजा। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारती टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विक्रमगंज राजीव गांधी मैदान में मैं उपस्थित हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी यहां पर गुरु बहनाएं बैठी हुई हैं, जिनको शिव शिष्य के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे साहब हरिंद्रानंद जिन्होंने बताया कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे 3 सूत्र के माध्यम से। और आज उन्हीं के श्राद्ध हो रहा है, जो कि मुख्यालय रांची में उनका श्राद्ध चल रहा है और भारत के कई राज्यों में आज उनके श्राद्ध को किया जा रहा है। और जहां तक हो सकता है कि कुछ लोग खबर देते हैं कि विश्व में भी कुछ गुरु भाई हैं जो कि वहां भी ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी एक बार दृश्य को दिखलाइए। यहाँ पर गुरु बहना सब बैठी हुई है और काफी मतलब इस मंच के माध्यम से कुछ अभी गा रही थी। हर भोला हरा भोला, भोला भोला हरा भोला, ये गा रही थी। और शुभ संदेश यहाँ से अंतरिक्ष में जा रहा था। और अंतरिक्ष में आज जो भैया हरिंद्रानंद साहब जो है वो वहां से देख रहे हैं इसको, क्योंकि उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है अपने शरीर को यहाँ पर त्याग करके, और उनकी आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है। और उन्होंने ये बाग को लगाया था, जो बाग में कई तरह के आप पौधे देख रहे हैं। इसमें कई तरह के पौधे हैं, कोई इंजीनियर है तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो कोई इसमें मजदूर है। हर तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत उमंग के साथ यहाँ पर हर भोला हरा भोला गा करके अंतरिक्ष में वो इस आवाज को भेजा जा रहा था। और अभी मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बातें करूंगा, कुछ लोग से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा ये दृश्य को इधर दिखलाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे भैया हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के तस्वीर को लगाया गया है। बीच में महादेव की तस्वीर आपको नजर आ रही है और ठीक उन्हीं के नीचे में ये सब गुरु भाई हैं जो कि इस बगिया को सजाने में मदद किए हैं। वो लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। कई लोगों को यहाँ पर कई लोगों के नाम को घोषणा हुआ है और कई लोग भगवान शिव को अपना गुरु माने और उनका शिष्य बने हैं। तो चलिए मैं ये दृश्य आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से मैं विक्रमगंज से दिखला रहा हूँ। और बारी बारी से यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ भैया हरिंद्रानंद साहब, यहाँ बगल में दीदी नीलम आनंद जी की तस्वीरें लगी हुई है और यहाँ दीदी नीलम आनंद की तस्वीर है, यहाँ भैया हरिंद्रानंद की तस्वीर है। दोनों तस्वीरें पर बारी बारी से लोग आकर के पुष्प को चढ़ा रहे हैं। और ये रंग जो होता है उन लोग के लिए हम लोग सब पीस साड़ी वड़ी सब लाए हैं। क्या क्या जैसे जो वस्त्र दिया जाता है, श्राद्ध होता है ना तो गरीब लोग को दिया जाता है ना, खाना खिलाया। ये जो वस्त्र यहाँ पर आ रहा है ये गरीब को दान किया जाएगा। साड़ी उड़ी सब पीस सब जितना हो सके उतना हम लोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं हम लोग सारी गुरु बहना मिलकर, सारी गुरु भाई गुरु बहन मिलकर। बहुत इच्छा पूर्वक इस मंच को सजाया गया है और इस मंच से आज प्रेम का एक खुशबू आ रही है। बारी बारी से आकर के यहाँ पर सब लोग अपने चढ़ावा को चढ़ा रहे हैं। और आज भैया हरिंद्रानंद साहब बल्कि इस दुनिया में नहीं है, परंतु दुनिया से देख रहे हैं दुनिया को, क्योंकि ये भगवान शिव के शिष्य थे और भगवान शिव के शिष्य कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं।
इंद्रानंद भैया जो है वो आज भी यहाँ विराजमान है, हम लोगों के सबके साथ है और पहले भी थे और आज भी हैं। ये कभी नहीं सोचना है कि धरती से दूर चले गए हैं। आज हम शरीर छोड़े हैं और आज भी हम लोग के पास हैं। पहले भी जैसे हम लोग शिव चर्चा करते थे और आज भी करेंगे और वैसे ही हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और रहेंगे। कभी नहीं सोचना है कि हम लोग के बीच में नहीं। यानी साहब हरिंद्रानंद गए, वो अच्छी बात है कि वो चले गए, लेकिन अपने जैसे कितने यहाँ पर मतलब गुरु भाई को पैदा करके गए हैं और अपने जैसे चरित्र बना के यहाँ पर लोगों के गए हैं, ताकि उन्हीं के भाषा में यहाँ पर जितने भी लोग हैं बोलते हैं। क्या बात सही है ना? मेरा नाम हुआ नवीन चंद्र शाह, घर हुआ घुसिया और मैं शिव शिष्य हूँ। और जो एक श्रद्धा उमड़ी है उस श्रद्धा को संप्रेषित हमको लोग कर रहे हैं कि सारी दुनिया जो है उसकी दीवानी हो जाए। और जैसा कि महादेव जी भी कहा करते कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरजू पानी। और वो हतना कहते थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आज प्रेम की देन है कि सभी लोग दीवाने मीरा बन गए हैं। आज की सब जितने हम देख रहे हैं शिव सशेष मीरा से कम कतई किसी माने में भी कम नहीं है। हमको लग रहा है, हमको देख रहे हैं कि जितना सेवा भाव से हम लोग कर रहे हैं, दीन दुखी आज सभी अनाथ आज ब्रह्मभोज में भाग लेंगे। और विशेष मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए मैं प्रयास करूंगा कुछ जगह के और तस्वीरें दिखलाने के लिए। यहाँ पे देखा जाए कि ब्रह्मभोज के भोजन चल रही है और गुरु बहनाएं गुरु भाई सब बैठ करके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। आज यहाँ पर सेवा में भी कुछ लोग लगे हुए हैं और एक सच्चा दरबार है और सच्चे दरबार में सब बैठे हुए हैं, सच्चे दरबार में प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और यह दृश्य में आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको गांधी मैदान विक्रमगंज से दिखलाने के प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ पर देखिए हम लोग जाते जाते एक बात जरूर बोलते हैं, ताकि आप सामने में देखते होंगे कि एक पानी टंकी दिखाई दे रहा है और वो पानी टंकी जो है तिरंगे से रंगा हुआ है और तिरंगा का हम लोग कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संजू देवी। अच्छा। आज कैसा मतलब लग रहा है जो कि इस दुनिया में वो नहीं है जिन्होंने शिव के बारे में बताया? आप मैं अनाथ हो गया, हम सब भैया यही दर्द होता है। हम लोग अनाथ हो गए, लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं अब रह गया। सब कुछ है महादेव के लिए। अभी नहीं है। बाग को लगाने वाले मालिक चल गए, लेकिन बाग जिसने लगाया था, बाग को जिसने यहाँ पर संभाल के रखा है, वो है भगवान शिव। और भगवान शिव आप लोग पर दया बरसाते रहेंगे, क्योंकि भैया हरिंद्रानंद साहब ने आपको एक राह बता करके गया था कि सिर्फ मन से दया को मांगिए, वो दया जरूर करेंगे और दया होती है। एक बार इधर तस्वीर को दिखाई दे ताकि सारे लोगों को कैमरा में कैद कीजिए। और यहाँ पर अभी सारे लोग के आंखें नम्न, रोते हुए आंख के बूंदे कह रही, आंसुओं के बूंदे कह रही है कि हमारे साहब हरिंद्रानंद, यानी हम लोगों ने शिव गुरु के एक ऐसा तकदीर और तस्वीर को खोया है जिन्होंने हमें जीना सिखलाया था, जिन्होंने हमें जातीयता मिटा करके एक चटाई पर बैठना सिखलाया था। ऐसा हो गया था। शिव गुरु चर्चा एक ऐसा चर्चा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था, यहाँ कोई ड्रेस भी नहीं था। यहाँ पर एक ऐसा मतलब कोई गरीब हो या अमीर हो, एक दूसरे के साथ बैठते थे, संदेश देते थे। और बहुत अच्छा उस वक्त लगता था जब जागरण होता था, कीर्तन होता था, भजन होता था और गुरु भाई गुरु बहनाएं आरती कर मिल करके जाते थे अपने घर। क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी हाँ बोलिए बोलिए। हमारा ये महादेव कहेंगे भैया कि दुनिया के मारी कहानी हमारा मराई के कुछ के मरैया दे रहे बाली कि बीमारा के कि मन ना की आचार के हरदर कि दुनिया से हीरम दीदी कि गरीब के बाल बच्चा भोगा मरा दवाल कि देवाना बन गया कि कहाँ पर केहू लेके कि जन्म के साथ है कि भाई हरण कि राजू के गांधी में हर महादेव। और अभी मैं उस जगह पे उपस्थित हो चुका हूं जिस जगह पर भैया हरिंद्रानंद साहब का एक तस्वीर को यहाँ पर रखा गया है। फूल मालों से यहाँ पर माला टांग करके
और साथ ही साथ ऊपर से गमछा भी चढ़ाया गया है, दीप जल रही है। यहाँ पर वस्त्र जिस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, न्योता आकर के पुराया जाता है, उसी तरह से यह न्योता पुराया जा रहा है। बात सही है ना? फूल भी चढ़ाया जा रहा है। मैं भी यहाँ पर ऐसे ऐसे महामानव को फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हैं पूरे देश के लिए करते हैं, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, पूरे देश से करप्शन मिटाने के लिए इन्होंने एक रास्ता दिखलाया था। और एक ऐसा रास्ता इन्होंने दिखलाया था जिस रास्ते पे जो लोग चले हैं वो आगे बढ़ते गए हैं, क्योंकि ज्ञान के भंडार ये थे और ज्ञान लोगों में बांटते थे और लोग में ज्ञान किस तरह से प्रवेश कर जाए वैसा रास्ता को इन्होंने बनाया और दिखलाया। जब इन्होंने श्मशान घाट में गए थे तो वहां पर दया मांगते थे, क्योंकि पूरे लोगों से उब चुके थे। इनका एक ही सोच था कि किस तरह से जग का कल्याण हो। जग के कल्याण करने के लिए इन्होंने श्मशान में तपस्या की और वहां से ही इनको कुछ मिला, जो कि कहते हैं गुरु भाई, मैं तो देखा नहीं हूं परंतु कुछ गुरु भाई कहते हैं कि इनको श्मशान घाट में सिद्धि प्राप्त हुई थी और भगवान शिव से दर्शन हुआ था। और उन्होंने ही कहा था कि बोलो हरिंदर क्या मांग रहे हो, तो इन्होंने बोला था कि जग के कल्याण कीजिए। उन्होंने कहा था कि पूरे जनमानस को बताओ कि शिव गुरु है, जिन्होंने मेरे को अपना गुरु मानेगा उनका मैं कल्याण करूंगा। और जिसने भी भगवान शिव को गुरु माना, सही में उनको कल्याण भगवान शिव ने किया है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष में यहाँ पर सब लोग उपस्थित है, गुरु बहना लोग, जो कि न्योता पुराने आए थे, क्योंकि इन लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया जाता है, शिव शिष्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ गुरु भाई और गुरु बहनाओं को इसलिए आमंत्रित किया गया कि उनके चलते कहीं और भी संदेश ये जा सके। बात सही है ना? श्रद्धांजलि के लिए मतलब, अच्छा, श्रद्धांजलि के लिए, श्रद्धा के लिए भक्तों में इतना श्रद्धा है कि बिन बुलाए हम लोग पहुंच जाते हैं। जहां उनका इच्छा होता है वहां हम लोग पहुंचते हैं। जब किसी भी महिला के, किसी भी गुरु बहनाओं के जब आवाज आप सुन रहे हैं तो वो आवाज में कंपन है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक सिद्धि प्राप्त जो किए थे महामानव, उनको खो दिया है। तो खोने के कहीं ना कहीं गम इन लोगों को है, परंतु विश्वास है कि वो है और वो जिस रास्ते को बनाए है उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा। और हमारे साथ कुछ शिव शिष्य जो कि आज इस विक्रमगंज के धरती को जो सजाया गया है, विक्रमगंज के धरती पे इतने बागों को लगाया गया है, बगीचा को, शिव शिष्य के बगीचे को सजाया गया है, उसमें काफी इन लोग मदद किए हैं। और आज साहब रहे या ना रहे, उन्हें याद करेगा जमाना, कोई माने या ना माने, लेकिन शिव के सब लोग हैं दीवाना। क्या बात। सबसे पहले आपका परिचय मैं जानूंगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, शिव शिष्य विक्रमगंज। और मेरे इस विक्रमगंज की पावन पवित्र धरती पर साहब श्री हरिद्रानंद का 2004 में पदार्पण हुआ था और दीदी नीलम आनंद भी साथ में थी। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम, जो साहब का सपना कि हर घर में, हर घर के एक एक सदस्य, पूरे जगत के एक एक आदमी अपना गुरु शिव को बना ले, यही लक्ष्य लेकर साहब हरिद्रानंद इस 3 सूत्र के माध्यम से शिव को गुरु बनाने के लिए कि हमारे गुरु शिव सबके गुरु शिव हो जाएं, इस उद्देश्य को लेकर साहब का जो सपना साकार हुआ है। और साहब का सपना साकार ही नहीं हुआ, साहब ने यह भी कहा है कि मैं धरती पर रहूं या ना रहूं, मेरे एक एक गुरु भाई गुरु बहन अपना शिव शिष्य अपने को शिव को गुरु बनाएंगे और एक एक दुनिया का एक एक आदमी शिव को अपना गुरु बना के जाएगा। यह मेरा संकल्प है और उस संकल्प पर हम गुरु भाई और गुरु बहन खड़े हैं और निरंतर प्रयत्नशील हैं। आज भी हमारे साहब का जो कार्यक्रम है, आज ब्रह्मभोज है, जो आज 16 सितंबर को इसमें रांची में भी यह बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश के कोने कोने में साहब के नाम पर और दीदी के नाम पर यह जो शिवगुरु का कार्यक्रम है निरंतर जारी है। और सब गुरु भाई गुरु बहन लगन से अपने गुरु शिव के लिए तत्पर हैं, प्रयत्नशील हैं और कार्यशील हैं। और साहब ने कहा है कि सब गुरु भाई गुरु बहन आप लगे रहें और जगे रहें, कहीं थकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। और शिव गुरु का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, जब तक धरती रहेगी, जब तक आसमां रहेगा, जब तक चांद और तारा रहेगा, हरिंदर तेरा नाम रहेगा, शिव गुरु का नाम रहेगा और यह 3 सूत्र हमेशा जारी रहेगा।
बिल्कुल दया मांगिए, चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। यही उनका एक संदेश था और उद्देश्य था, और आज उन्हीं के राह पे सब लोग चले हैं। यहाँ पर जितने लोग वो आज बहुत आगे बढ़े हुए हैं और सत्य, ये मतलब सत्य संग है, जहाँ पर के लोगों ने भगवान शिव को पूजा किया है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर संस्थाएं चलती है, परंतु वहाँ पर जो लौकिक गुरु है उनको पूजा जाता है। लेकिन यही एक सत्संग ऐसा था जहाँ पर उन्होंने कहा भगवान शिव को गुरु मानिए, हमें गुरु नहीं मानिए। और इसी संदेश के साथ उन्होंने संदेश पूरे भारत को दिया। भारत में कई जगहों पर लोग शिव को गुरु माने थे और चर्चा और नमः शिवाय प्रणाम करते थे और दया मांगते थे। और 3 सूत्र, ताकि मैं भी एक शिव शिष्य हूँ, परंतु मुझे थोड़ा स्केल से मुझे भटकने के कारण क्या है कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन दिल में याद रखता हूँ, क्योंकि दिल से रिश्ता दिल का होता है और भगवान के आत्मा से रिश्ता होता है। और जैसे हरिंद्रानंद साहब ने अपने आत्मा को त्याग के परमात्मा के चरणों में चले गए, और अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पर देखेंगे आप कि जितने गुरु भाई गुरु बहना है उनके नामों से प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और कुछ गुरु बहनाओं से भी मैं बातें करूँ। एक चीज हमें और बता दीजिए आप, साहब ने बहुत सोच समझ करके कदम को बढ़ाते थे। जी हाँ, कहीं कुछ हो ना जाए। कोरोना काल में सरकार ने जी जो हर चीज को बंद कर दिया था, वहाँ इन्होंने भी रूल को एकदम फॉलो किया है। साहब ने कोरोना काल में गुरु चर्चा को बंद कर दिया था, इसलिए कि सब गुरु भाई गुरु बहन इस कोरोना काल में जो सरकार का संदेश था कि आप किसी से अगल बगल 2 मीटर की दूरी बना के मास्क लगा के, साहब ने सब कुछ वो नियम पालन करने के लिए हम गुरु भाई गुरु बहनों को संदेश दिया था। और वह संदेश लगातार 2 साल तक नियमित रूप से कार्यक्रम यह बंद रहा। और कोरोना काल जो जब शिथिल हुआ, और इस कोरोना काल में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में सब चमत्कार हुआ है। हमारे गुरु भाई गुरु बहन जितने शिव गुरु के रास्ते में चले हैं, उनके जीवन में कोरोना ने कोई विच्छेद नहीं किया, कोई स्पर्श नहीं किया। ये बहुत बड़ी दया है। ताकि 5 बार मैं भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन महादेव की दया मुझे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं और कोरोना में जो पेशेंट गिर जाते थे रास्ते में, उनको घर तक हॉस्पिटल तक पहुंचाने के कार्य करते थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने जान पर खेल करके एक जान को बचाते थे। इसलिए कि सबको जीने कहा कि इस धरती पर सबको इस धरती पर रहना है। अगर धरती पे एक आदमी रहे और सारे आदमी न रहे तो जी नहीं पाएगा। इसलिए सब लोग। मधु गुरु बहन। मधु जी कहाँ के रहने वाली है आप? यही विक्रमगंज के। भगवान शिव को कब से आप गुरु मानी है? भगवान शिव को तो हम बचपन से ही चाहते थे, लेकिन हमारी जिंदगी में साहब आए और साहब ने इतना प्रेम स्नेह दिया कि उस स्नेह को देने वाला कोई नहीं है। आज हमारे साहब का भोजन है। गुरु दया करे कि उनका कार्य अच्छे से हो। और हम लोग अपने साहब से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जितना हम लोगों को अगर माँ बाप भी प्यार नहीं दे सकता, उतना हमें साहब दीदी ने प्यार दिया। बिल्कुल, जिसके आत्मा में दर्द है, ये आंख के आंसू कह रही है, आज उनके लिए पूरी दुनिया रो रही है। इसलिए रो रही है कि जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए पूरी दुनिया मतलब साथ में चलती रहती है। यहाँ भी देखिए आंसू, यहाँ करीब बहुत आंखों से आंसू गिर रही है, क्योंकि ये आंसू संदेश दे रही है कि साहब जो हैं वो देश के कुछ नागरिकों को वो काम करके गए हैं, जातीयता को मिटाए हैं। एक मैट पर, एक चटाई पर बैठ करके लोगों को बैठना सिखाया है, एक दूसरे से बात करना सिखाया है, एक दर्द में शामिल होकर के दूसरे के दर्द को मिटाना सिखाया है। और जहां तक ऐसा हो जाता है कि कोई भूखे मरता है तो ये लोग भूखे नहीं मर देते। तो बात सही है ना? बात सही है। साहब हमारे सबके लिए एक प्रेम। वो साहब बोलते थे कि जितना हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, हम अपने शिव से प्यार करते हैं। और सच में साहब हमारे अपने बच्चों से ज्यादा हमें प्यार करते हैं, उतना प्यार कोई नहीं देने वाला है। बिल्कुल, जब नीलम दीदी यहाँ से गई थी उस वक्त उतना एहसास नहीं हो रहा था इन लोगों को, क्योंकि पूरे बगिया के मालिक जो हैं वो चले गए। अब देखिए इस संस्था कैसी चलती है, परंतु उन्होंने इन लोग
से कह के गए हैं, कुछ गुरु भाइयों से कह के गए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन आप लोग जरूर रहिएगा। तो इस नाम को मिटने नहीं दीजिएगा, शिव को याद कीजिएगा और शिव हर पल आपके साथ रहेंगे। बात सही है ना? हाँ ये भैया हाँ। अच्छा, मान लिया कि साहब नहीं है तो फिर चर्चा ये कब तक चलेगा? चर्चा जब ले जीवन रही भैया तब से चर्चा चले, जब उम्र तक रही भैया सब। जी, जब तक हमारी आखिरी सांस होगी तब तक हम अपने महादेव अपने साहब के लक्ष्य को पूरा करेंगे। यानी मरते दम तक हम नमः शिवाय करेंगे। हाँ, आखिरी दम तक, क्योंकि हमारे साहब का ये संकल्प है कि जब तक हम रहेंगे आखिरी सांस तक हम अपने साहब का करेंगे, दिल से करेंगे, क्योंकि हमारे साहब ही इन लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक रहेगी सूरज चांद तब तक हम लोग उनके नाम को